मिलके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजब व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलिय्यम मज़हरल अजब तजीदहु औनन लका फ़िन्नवाइ कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजन बेअलियन 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 बेअली सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इसको हिलाना नहीं बेटा, अपना घुटना थोड़ा पीछे रखो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलाम। जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़यामत आबाद। मिन्नत कर रहा हूँ, ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अज़ादार घरों में जो बच्चे बे औलाद हैं, अशफाक हैदर समेत मंजूर समेत कायनात के हर मातमी की झोलियाँ गालिबन सनीशा सर यही बताया ना आपने, औलाद की दुआ के लिए हुक्म किया था। मालिक इनकी झोली आबाद। मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन इज़्ज़त माब बिरादर अजीज़ इंतहाई लाडले इंतहाई मोहतरम जनाब अरसलान हैदर रोडेल साहब, उनके दोस्तों भाइयों अजीज़ों बच्चों पर्देदारों, कहाँ से मैं दुआएं शुरू करूँ। आली मरतबत बुजुर्गवार मीर वासिक साहब ने मुझे भी दुआ के लिए कहा है। उनसे लेके यहाँ तक जितने आप इस काफिले का हिस्सा हैं, शहजादी सबकी नौकरियाँ गुजार भाई मुझे दुआ के लिए हुक्म कर रहे हैं। मालिक उनकी दुआएं को जफर भाईजान से लेके सलीम भाई से लेके भाई अनवर शाह साहब से लेके आखिरी मातमी तक बासित बेटे से लेके आप डॉक्टर आबिद साहब तक वो ज़ियारत पे जा रहे हैं, बल्कि हज पे जा रहे हैं। मालिक उनके सफ़र में मालिक अजीज़ कलंदर की ज़ुबान में तासीर है मेरे अल्लाह। ये जो हाथ बुलंद हैं भाई मुख्तार हाथ चावल, ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका मेरे मरहूम भाई मीर सागर के बच्चों को और इज़्ज़तें अता मेरे अल्लाह। ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका इम्तियाज़ भाई सजाद भाई और वो सारे अहबाब जो इस कारवान में हमेशा शरीक होते हैं, उन्हें इज़्ज़तें अता मुख्तार भाईजान से लेके आखिरी मातमी तक सबको सिवाय गम हुसैन के हर गम से महफूज मेरे अल्लाह। इस रात का सदका नज़ूल कुरान का सदका हमें इस काबिल बना कि हम नुसरत मज़लूम के काफ़िले में शरीक हो। खुद ही पहचान कर ही तुम खुदा पहचान सकते हो। अली आपको इज्जत, अली आपको इज्जत है बेटा, बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं करीब बैठा बंदा और बोले ना तो मैं समझता हूँ आगे निकल गया। बुरा नहीं मानना, खुद ही पहचान कर ही तुम, मैं नहीं कह रहा, अली कह रहे। मन नरफ़ नफ्सहु फ़क़द रफ़अ जी में जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने आप को भाई बीबी आपको इज्जत दे, मेरी शहजादी आपको इज्जत दे, आपका ये हाथ उठा रहे, इसका नाम है खाने वाले। मैंने कम से कम 13 रमज़ान 14 रमज़ान से मालिक की मेल से इस हवाले से शुरू किए हैं। सर्च कीजिएगा, मैं को कल और आज में 9 मील से पढ़ चुका हूँ, मेरी 1000 मजाल है और लंबा सफ़र किया। कल रात इस वक्त मैं लुकमान खैरपुर में पढ़ रहा था। इज्जत अली की कसम है,
मैंने पूरे पाकिस्तान में कई ये मिसरे इससे पहले पढ़े हूँ, मैं आपका मुजरिम हूँ, पूरे पिंडाल से कह रहा हूँ। सर्च करना कहीं ये मिसरे भाईजान इससे पहले मिल जाएं, मैं आपका मुजरिम हूँ। इतने चुने हुए लोग मुल्तान से, कबीर वाले से, खानेवाल से, इवन शोरकोट से, इवन झंग से चेहरे मेरे साथ सामने बैठे हैं। और कायनात का सारा चुना हुआ मर्द भी अल्लाह मेरे भाई को इज्जत दे, इकट्ठे कर लेते हो तो मेरा जी ललचा रहा है। मिसरे आज के नहीं है, 2022 में मिसरे हुए हैं, कलंदर आज तक नहीं पढ़े। मिसरे में एक मुश्किल काम है, एक काफिया अगला मुश्किल है, उसके डर से नहीं पढ़े, आज दिल कर रहा है आज पढ़ ही दूँ। खुद ही पहचान कर ही तुम खुदा पहचान सकते हो, यही वो कायदा है जिसकी हैसियत कलीदी है। अनिल बोले करिया हाथ आते करो, हाथ आते करो, शाबाश अफान जी मेरा बच्चा अली इज्जत है। वो जो बाहर खड़े हुए हैं और उन्होंने हाथ उठाए, मैं उनका शुक्रिया सारे पास मिलके पाकिस्तान में पढ़ता हूँ और लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ दिल करता है मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। अली की कसम है, ऐसा माहौल बना हुआ है ना, 19-20 अप्रैल इंशाल्लाह जिए तो भाई अहमद और बाकी सारे दोस्तों के जरिए तमाम 21 सेवा लाइन ऐसे ना ज़रूर आपको सलाम करेंगे। खुद ही पहचान कर ही तुम खुदा पहचान सकते हो। भाई जबर बड़ा अजीब काम है, खुद ही पहचान कर ही तुम खुदा पहचान सकते हो, यही वो कायदा है जिसकी हैसियत कलीदी है। हजारों जगरतों से भी जो हासिल हो नहीं सकती, अली ने नींद के सिक्के से वो मर्जी खरीदी। अल्लाह खालू इज्जत दे आपको, नस्लें जिए आप। इस तिजारत के क्या कहें? अच्छा चलो जी फिर पढ़ देते हैं। हाजिर जनाब, आप जो पीछे बैठे हो दिल चाह रहा है फिर पढ़ दूं। हजारों जगरतों से भी जो हासिल हो नहीं सकती, अली ने नींद के सिक्के से वो मर्जी है। तेरे शहर के सामने इजाजत दे दे, मिसरे इन्होंने मुझसे भी सुने होंगे तो इससे भी सुने होंगे, लेकिन मेरा दिल बड़ा कर रहा है मैं मिसरे फिर पढ़ दूं। अगर इजाजत हो तो मेरे करार का सोना हर एक सोने से महंगा है। आपकी क्या बात समझिए आप, मेरे करार का सोना, मेरे करार का सोना हर एक सोने से महंगा है। मेरे करार का सोना, तूने बेटा मुझे कहा तू मेरी औलाद की तरह है, तूने कहा चाचा जवानी वाली पहले सुनाओ, तू भी उसी तरह बोल जैसे जवानी में बोलता था। मेरे करार का सोना हर एक सोने से महंगा है। अली को रात भर तौहीद की उल्फत जगाती है, अदू बिस्तर नबी का, मौत का डर, खौफ का पहरा। अगर माहौल ये हो तो अली को नहीं। बेटा
थोड़ी सी दास भी देना, मैं सामने खड़ा हूं फिर भी फोन पे देख रहा। मेरे करार का सोना हर एक सोने से महंगा है। अली को रात भर तौहीद की उल्फत जगाती है। अदू बिस्तर नबी का, मौत का डर, खौफ का पहरा। अगर माहौल ये हो तो अली को अल्लाह क्या कहने। चला आगे चले, बाप बेटे वाली बात है। जवान पुत्र है और उसने कहा क्या कहने की भला। चलो एक कदम अदील आगे चलते हैं। मेरा बच्चा, ये चक्की पीसते हूँ, बात करते हूँ, किसा में हूँ। बड़ी मेहरबानी, इतनी दूर से आपने मुझे इसकी कीमत दी है, मैं आपका मकरूज हो गया हूँ। अरसलान पूरा नहीं मानना, जो नहीं बोला मैं उससे नाराज नहीं, उसे पता ही नहीं मैंने क्या किया। एक मिसरे में मैंने तारीख के 3 वाकयात पढ़ दिए। ये बच्चे जी मेरे पुत्र जीवन, इन्हें पता लगता है शायरी क्या है। ये चक्की पीसते हूँ, बात करते हूँ, किसा में हूँ। इन्हीं का जागना सोना हर एक लम्हा सादत है। सारे भाई उल्फत गवार अब है। मैं वो मिसरे पे पढ़ना जड़े मैं आज तक पूरे मुल्क च नहीं पढ़े। ये क्यों बेटा तूने ये आली क्यों नहीं कहा? तू पैदा ही आली कहने के लिए हुआ है। ओ बुजुर्ग वाला मीर वासिफ साहब तक, बल्कि उनसे भी आगे तक कहाँ का मजमा बैठा हुआ है। बात सड़क पे मजमा इससे भी ज्यादा है। मैं हर हलाली से कह रहा हूँ, अली का नाम लेते हुए हिचकिचाया न करो, घबराया न करो। अल्लाह की पूरी कायनात में अकेला मुर्शिद है अली, जिसका नाम बंदा माँ के सामने भी ले सकता। साहब जी वो अली ये चक्की पीसते हूँ, बात करते हूँ, किस्सा में हूँ। अली की कसम है, एक एक मिसरे पे, एक एक लफ्ज पे चाहूँ तो एक एक मजलिस पढ़ दूँ। हाँ, मुमकिन को रिस्क देती है चक्की के पेड़ से। बहुत शुक्रिया। ये चक्की पीसते हूँ, थोड़ा सा मुझे देखता यार, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों पे एतबार कर बाहर करके सेल्फी बनाएंगे। ये चक्की पीसते हो, बात करते हो, किस्सा में हो, इन्हीं का जागना सोना हर एक लम्हा सादत है। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ये मेरी झोली फैली हुई है। मैंने कराची नहीं पढ़े, अली की कसम मैंने अंचोली जैसे मजमे में नहीं पढ़े, ये मुझसे आज तक नहीं पढ़े। 2022 में हुए हैं, 25 हो गई है, 3 साल में मैंने नहीं पढ़े। खालू मेरी मदद कीजिएगा, वो बंदे जो उर्दू सुन लेते हो, इन्हीं का जागना सोना
हर एक लम्हा सादत है। डॉक्टर साहब चटाई हो, हरम हो, बाग हो, मस्जिद हो, मैदान हो, यही एक खानदान है जिनकी आदत भी इबादत है। आफाक जियो, महफूज हो गया तेरे पास। हाय लरी मुलेर बल से ही लगी हूँ। मौला शिफा दे। आदत इबादत है। आपकी इजाजत से दुआ बिस्मिल्लाह। चार मिसरे जियो कि जहां में जिक्र अली जिसने सुबह शाम किया, जहां में जिक्र अली जिसने सुबह शाम किया, लहद की खाक ने भी उसका एहतराम किया और बगैर हुब्बे अली ही नमाज पढ़ पढ़ के हलाल काम को भी आपने जवान हो जाए तो वो माँ बाप को छेड़ती रहती है। और आज शेखुपुरे में एक मातमी ने मुझे कसम ले ली है। मैं रूटीन में कह देता हूँ बूढ़ा हो गया हूँ। 35 साल मैंने शेखुपुरे पढ़ा है और एक मातमी मेरे सामने 35 साल यहाँ बिल्कुल सामने बैठता था, खड़ा हो गया, कह रहा मेरी पूरी जिंदगी आज के बाद तेरी है, तूने ये नहीं कहना कि तू बूढ़ा हो गया। तो चलो छेड़ दिया मेरे बच्चे ने, ले फिर बेटा मैं पढ़ने लगा हूं। एन बे अलिफ दाल ते, इसका नाम है इबादत। मेरे साथ गिनना है। एन बे अलिफ दाल ते, 5 के मजमूए को इबादत है। सफ़र करना है मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। 3 बजे आखिरी जुम्मा, गालिबन 27 बन रही है रमज़ान की, इंशाअल्लाह आखिरी जुम्मा इसी बारगाह में, इसी मरकज़ में। इम्तियाज़ भाई, सजाद भाई और इसी खानवादे के ज़ेर तमाम अज़ादारी है। मौला मातमियों को इज़्ज़त दे। 3 बजे दिन आपको फिर सलाम करेंगे। मैंने कहा 5 के मजमूए को इबादत कहते हैं। ऐन से आगे बे है, बे के नीचे एक नुक्ता है। अली फरमाते हैं अनन नुक्ततुल्लती तहतल बा, बे के नीचे जो नुक्ता है वो मैं अली, ये मैं लिख रहा हूँ। एन बे अलिफ, नीचे नुक्ता, आगे दाल, आगे ते, ये क्या बन गया? क्या बन गया कलंदर? इबादत। तेरी कसम है, इस तूते कसम को नहीं, तू मेरी जवान औलाद है, तू न उठता तो मैं ये मिस्र न पढ़ता। मैं अपने कागजात में 2027 में पढ़ने वाले मिस्र हैं। मरों से भी बदतर जिए जा रहे हो, मरों से भी, हर दुश्मन अली से कह रहा हूँ, मरों से भी बदतर जिए जा रहे हो, फरिश्तों की लानत लिए जा रहे हो। अली बे का नुक्ता है, उसको हटाकर इबादत को आदत किया।
फराइक की दुनिया में पता नहीं कितनी मिलल हैं, कितने फिरके अल्लाह के जहान में। कम से कम 72 फिरके मुसलमानों के मौजूद हैं सैयद, और एक ही फिरका है जिसके यहाँ कब्र में कहा जाता है इस्मा। क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, बात को फॉलो ही कर रहे हैं। कभी किसी ने लाला हाथ इथे ही रखे, तेरी इज्जत की कसम है, तेरे नारे ने शौकत रजा को मजबूर कर दी थे। एक जुमला में भी आता पे, मरे हुए को कोई नहीं हिलाता, सोए हुए को जगाया। हाय 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 साहब, आपकी सेंस में अगर हो कोई बात तो मुझे बताइएगा। शाबाश शाबाश, मिलके सलीम बिन आजना मर गया हो तो मर गया भाईजान, मौला जिंदगी रहने अली वाला कब्र में ए समा सुनने पे बात खत्म नहीं हो गई। ए फहम समझ, सुनने का ताल्लुक कान से है। अरसलान शाह तू कायनात तोल के मेरी तली में रख, मैं इस जुमले के बदले कबूल न करूं। बखील है वो बंदा जिसकी मां शिया हुई और वो न बोला। सुनने का ताल्लुक मुझे, सुनने का ताल्लुक कान से है, समझने का ताल्लुक जहान से है। इंसान का बच्चा मन मौत जैसी है कि हमले के बाद अली वाले का ज़हन ठीक है, तू मोहम्मद पे पता नहीं मैं क्या पढ़ गया, पता नहीं मैं अंदर क्या पढ़ गया। जी जी जी, सदके सदके किस जन्नत में ले आया, किस जन्नत में ले आया अरसलान यार। मेरा दिल कर रहा है एक नारा और ना, एक नारा और, हाथ ऊंचे 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 ऊंचे। अच्छा, हिलाना है, जगाना है, फिर हिलाने जगाने के बाद कहना क्या है? अली तेरा इमाम है। हसन बस इतनी सी बात याद रखनी है। ये तुझे जिनके नाम बता रहे हैं ना, वो अभी आ रहे हैं। ये जिनके नाम हम तुझे बता रहे हैं ना, ये सामने वाले थोड़ा बोल रहे हैं, बाकी सारा मजमा ठीक है। हाँ, ये आप बोल रहे, मौला शिफा दे आपको, मौला जिंदगी दे आपको। ये तुझे जिनके नाम बता रहे हैं ना, वो अभी आ रहे हैं। विलायत सुनाई जा रही है कब्र में सोने वाले अली वाले को। मैं कह रहा हूँ तरफान पे हैदर के एक इसम में दो खासे, तरफैन पे हैदर के एक इसम में दो खासे। तरफैन दो गिरोह हैं, एक तू है एक मैं हूँ। मैं कह रहा हूँ तरफैन पे हैदर के एक इसम के दो खासे। हम शेर पे मरते हैं, तुम शेर से डरते हो। ये बच्चा नहीं बोला, ये बच्चा नहीं बोला। मुझे लगा मैं नालायक आदमी, मैं पूरी तरह समझा नहीं सका। ये क्या है? ये स्विच है, ये स्विच ही है ना सारे, ठीक है। इनमें बरकी रो आ रही है, यही है ना। मैं जरा उर्दू वालों मशीन, पता नहीं अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, तुम लोग परेशान हो गए। बेटा वहीं बैठ जा, बैठ जा मेरा बच्चा। बरकियात की तरसील का काम दे रहा है ये स्विच, ठीक है। इसमें आप एसी भी चला सकते हैं, इसी से आप हीटर भी चला सकते हैं। स्विच एक ही है खालू, ठीक है।
नतीजे दो हैं। अली एक ही है, उसका नाम लेने से कहीं ऐसी हो जाता है, कहीं जी भाईजान, जी भाईजान। हिलाया जा रहा है, हिला के कहा जा रहा है इस्माए फम, इस्माए फम। ये झोली फैलाई हुई है मैंने, 42 अशरे में पढ़ चुका हूँ, दुनिया के 66 मुल्कों में मैं अली के लाल की नौकरी कर चुका हूँ। और मैं तेरी मिन्नत कर रहा हूँ मिंबर पे, वो बच्चा जरूर बोले जो उर्दू समझ लेता है, बाकियों की अपनी मर्जी। तरफैन पे हैदर के एक इसम में दो खासे, हम शेर पे मरते हैं, तुम शेर से डरते हो। ये जिक्र विलायत भी क्या खूब अजूबा है, हम मर के भी सुनते हैं, तुम सुन के ही। गुलजार मैं मुश्किल हो जाऊंगा जी बेटा। ये भी लाडला बेटा है ना मेरा, मैं मुल्तान भी बहुत थोड़ा पढ़ता हूँ। पढ़ते हुए नहीं, तो हक बजाने पे, लेकिन मुल्तान का मसला पे टुरते वेले इमाम साहब मैंने बता दें, मैंने अपना बनवाया है। चला आता है आके ये इन्हीं के नसीब में है, ले फिर वादा हो गया ये भी नहीं के नसीब में है। तेरे पास सारा शौकत, तेरा बाबा तेरी कैमरे में महफूज है, तूने भी इससे पहले सुना हो तो कोई दाद नहीं देनी। जरा सुबह ज़रबत चलो सूए मस्जिद, विलायत का मस्तर ये क्या दे रहा है। अल्लाह अकबर। इस लम्हे का सदका मालिक अशफाक की मंजूर की झोली आबाद करे, मालिक हर मातमी को मातमी अता फरमाए। ज़रा साजिद फाजिलपुरी साहब की दुआएं मेरे जिम्मे हैं, भाई मेरा मौला उसे और इज्जत दे। ज़रा सुबह ज़रबत चलो सूए मस्जिद, किसने दोहराया? जिसने दोहराया उसे सलाम है, रहीम शाह बड़ी मेहरबानी। ज़रा सुबह ज़रबत, थैंक यू। चलो सूए मस्जिद, विलायत का मस्तर ये क्या दे रहा है। हमें सर कटाने में है कामयाबी, मोहम्मद का नायब सदा दे रहा है। हमें सर कटाने में है कामयाबी। मेरा पुत्र बैठा है, वो भी पहली बार सुन रहा। हमें सर कटाने में है कामयाबी, मोहम्मद का नायब सदा दे रहा है। न भटको, न झिझको, न ठहरो, न सोचो। न भटको, न झिझको, न ठहरो, न सोचो। अली तक पहुंचना है अज़हद जरूरी। खुदा का महीना, खुदा की हवेली, खुदा का ही मजहर खुदा दे रहा।
जाऊंगा, फिर क्यों गए? जब एक रात पहले ही बता रहे थे, बार बार कह रहे थे मेरी सेहत की आखिरी रात है, बार बार कह रहे थे मुझसे इसी रात का वादा है, सुबह मुझे जाना है, मेरा अगला सफर शहादत का है, तो क्यों गए जब जानते थे? तू कौन होता है उलल अम्र के अम्र पे क्यों कहने वाला? नहीं बोले हो, क्या हुआ है? तेरी क्या औकात है? तू अली के अम्र पे, अली के फेल पे क्यों करे? हाँ मैं बताता हूँ क्यों गया है। अली जली की हसी तजल्ली जमाल कुदरत से सह रहा था। थक गई है तबीयत, मैं मन्नत मानने नहीं आया, मैं प्यार में आया हूँ। अली जली की, इज्जत अली की कसम है, मैं रात इस वक्त लुकमान खैरपुर में पढ़ रहा था। अली जली की हसी तजल्ली जमाल कुदरत से सह रहा था, तभी विलायत माब होठों से बह रही कान बह रहा था। ये सर कटाना, ये जान जाना खुदा से मिलने का है बहाना, जो उसकी शह रग में रह रहा था वही तो मिलने को कह रहा था। शहरक में रह रहा था। जो उसकी शहरक में, ये सर कटाना, ये जान जाना खुदा से मिलने का है बहाना। जो उसकी शहरक में रह रहा था वही तो मिलने का। 9 से 10 कते सारे बोलो, क्या हो गया? सलाम में से चलो, आप मुझे दिखाई तो नहीं दिए जिसने नारा लगाया है, लेकिन चलो जिस बात के लिए आपने नारा लगाया मैं वो भी पढ़ दूं। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा कोई हाथ नीचे ना हो। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या जीवो। अल्लाह अकबर। ये सर कटाना, ये जान जाना खुदा से मिलने का है बहाना। जो उसकी शहरग में रह रहा था। 10-11 कताब मैंने आपकी मर्जी पे नए पढ़ दिए। कुछ नहीं खैर मुझे देख, 4 मिसरों का बार बार इसरार है। आज से 3 साल पहले की बात है, मैं अंचोली कराची पढ़ने के लिए 18 रमज़ान में कराची पढ़ता हूँ। अंचोली एक अरसे से पढ़ने गया हूँ, तो जिस घर में गुलजार भाई मुझे बिठाया गया ना, उस घर में कोई किबला भी तशरीफ़ लाए हुए थे। मैं मस्कीन भी था और किबला भी थे। मैं किबला के हुजूर हाजिर रहा। तो बात शुरू हो गई जन्नत पे। करते 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 उन्होंने कहा बस फैसला है, ये नहीं करोगे जन्नत नहीं मिलेगी, ये नहीं करोगे जन्नत नहीं मिलेगी, ये नहीं करोगे जन्नत इतनी महंगी बना दी उन्होंने। थक गया मैं, पढ़ने का टाइम हो गया। मैंने किबला से कहा किबला चले इकट्ठे, उन्हें साथ लेके मैं ये जैसे आपस भाई बैठे हुए, सॉरी यहाँ किबला को बिठा दिया मैंने सामने। मैं खड़ा हो गया,
बात मैंने यहाँ से शुरू की, मैंने कहा किबला कह रहे थे जन्नत नहीं मिलेगी, ये मैं हम्माद भाई को इनकार नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें मैंने कहा जन्नत के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन मैं इतना सा पूछ रहा हूँ, खालिक ने बनाया है जिसे अदल का पैकर, खालिक ने बनाया है जिसे अदल का पैकर, बदले में मवद्दत के मोहब्बत नहीं देगा। कातिल को भी जो दूध पिलाता है वो मौला, बच्चों के औलाद पड़ गया हूं मैं 50 30 मिनट। मौला आपको जिंदगी दे। जी मैं फिर पढ़ देता हूँ। अरसलान भाई से मैंने पूछा कितना पढ़ गया हूँ मैं, कहने लगे 20 मिनट। मैंने कहा इसलिए मुहर्रम में कोई बड़ा जाकिर करनी आता। खालिक ने बनाया है जिसे आदिल का पैकर, खालिक ने बनाया है जिसे आदिल का पैकर, बदले में मवद्दत के मोहब्बत नहीं देगा। वो कातिल को भी जो दूध पिलाता है वो मौला, बच्चों के अज़ादार को अच्छा। अब 45 मिनट के करीब मैं कम से कम पढ़ गया। अच्छा भाई 42 साल जाकर पहली बारी को बंदा मिले जरा मोए किबला का पुछता भाई। चलो नज़्म का एक टुकड़ा, आफाक की इतला के मुताबिक मैं 37 मिनट पढ़ गया। चलो मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, मान लेता हूँ उसकी बात। असल सारी औलाद मेरी बह गई है, क्या करा मैं। डॉक्टर साहब तो पूछे मेडिकल साइंस आदि 50 साल एक नस्ल जवान थी, 5वीं नस्ल में सुन दी गई। एक फरहान सामने बैठे, इसके दादा ने मुझे सुना, इसके बाबा ने मुझे सुना, ये सुन रहा है, इसके बच्चे मुझे सुन रहे हैं। अल्लाह नजर बद से महफूज, मौला ये तसलसल कायम रखे, मौला मेरी नस्ल में जाकरी और रज़ादारी मुंतकिल फरमाए। वो मोहम्मद की मसनद का हकदार है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 मिनट में नज़्म का टुकड़ा, 8 से 10 मिनट का मक्तल, मौला आपको इज्जत दे। वो मोहम्मद की मसनद का हकदार है जिसकी दारैन पे राजधानी भी हो। क्या करें, अब जो नहीं बोला उसका क्या करें। राजधानी हुक्मरानी को कहते हैं हिंदी जुबान में। वो मोहम्मद की मसनद का हकदार है, बड़ी बड़ी मेहरबानी तो वाली, जिसकी दारैन पे राजधानी भी हो, जलवाए तूर हो, नूर ही नूर हो, कायले कलमाए लंतरानी भी हो। तो मुझे हरकत नहीं देख पाएगा। उसके जाकिर हो खुद मुस्तफ़ा और खुदा, और कुरान उसके घर की कहानी भी हो। मुस्तफ़ा का वसी उसको कहते हैं हम जिसकी जिन्नात पे हुक्मरानी। भाईजान अच्छा हाजिर भाईजान, उसके जाकिर हो खुद मुस्तफ़ा और खुदा, और कुरान उसके घर की कहानी भी हो। मुस्तफ़ा का वसी उसको कहते हैं हम जिसकी जिन्नात पे हुक्मरानी भी हो। वो अली है कि जिसने बहुक्म नबी नस्ब बेरुल अलम पे अलम कर दी है। दोनों में ये नहीं हमारे भाई, या मुझे छेड़ो नहीं या मुझे छोड़ो नहीं। मैं मन्नत मानने नहीं आया हूँ,
चलो मैं कम से कम 40 मिनट तो पड़ ही गया आफाकी कैलकुलेशन में। अगर मुतमईन है तो ठीक है, वरना बोलो मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ वो अली है कि जिसने बहुक्म नबी नस्ब बेरुल अलम पे अलम कर दिए। तेरे राहबर तो बंदों से डरते रहे, उसने जिन्नात के सर कलम कर। जिन्नात के सर कलम कर दिया। सकासक नाम की एक जगह इतला मिली रसूल को, लोग इकट्ठे हो रहे हैं मदीने पे हमला करने के लिए। दोस्तों से कहा इससे पहले कि वो आ जाएं हम चलते हैं। अब इससे मुख्तसर में इसे नहीं कर सकता। नसीब की बात है कम से कम 8 दिन ज़्यादा ज़्यादा 42 दिन क़याम हुआ, दुश्मन आए नहीं, जंग हुई नहीं। खाने पीने का सामान जितना भी ले गए थे वो भी ठीक ठाक करना बचा, वो भी ख़त्म हो गया। नबी ने हुक्म दे दिया चलो वापस चले। मैं एक वापसी का सफ़र शुरू हो गया। बड़ा बोर सफ़र कुछ लोगों का, कोई टीए नहीं, कोई हासिल वसूल नहीं। भाई सफ़र को बड़ी समझ आई है टीए नहीं। कोई मालिक गनीमत नहीं, कोई हासिल वसूल नहीं, ऊपर से ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को। ये बड़ी अजीब हालत होती है जब खाने पीने पे दिल हो और खाने पीने को कुछ ना हो। अच्छा, आज तक अगर आपने तजुर्बा नहीं भी किया तो आज के बाद ये तजुर्बा कीजिएगा। 5-7 बंदे इकट्ठे खानेवाल से लाहौर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, उन 5 बंदों में गाड़ी में एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जो आपको बताएगा फलानी जाते चाह बहुत चंगी मिलती है। अली दी कसम मैं कोड़ नहीं मारिया। तो सब 5 बंदे रल के मुल्तान लगे वंजो तो एक बंदा 5 जुआख ने दे प्याला होटल ते जलू मुल्तान कहते थे, नहीं समझ आई। एक आधा बंदा ऐसा जरूर होंगे जो को पता होंगे वे लंगर किथों चंगा मिलता। चलो अब तक जो नहीं बोला इम्तियाज भाई, आज के बाद तजर्बा करना। घर में जिस घर में 4-5 बच्चे हैं ना, एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसे पता होगा फ्रिज में क्या क्या पड़ा है। ऐसे ही एक सहाबी ने सरवर को दी ये खबर। बेटा आइंदा साल अगर आना तो पहले आना, मुझे देख, बुरा नहीं मानना। अगले साल अगर आप मजलिस में आए या 27 को आए और आपको आगे बैठना हो तो फिर पहले आइएगा। नाराज नहीं होना, ये मेरे हाथ बंधे हुए। हाँ, बाद में आना और आगे आ जाना ये बुरी बात है। एक सहाबी ने सरवर को दी ये खबर, हाल तो मौजूद है अपने हालात का। नबी ने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा नहीं अच्छी तो नहीं है, वहाँ पानी भी है, वहाँ पानी भी है और रवानी भी है, पर मगर उस पर कब्जा है जिन्नात। वहाँ पानी भी है और रवानी भी है भाईजान, पर मगर उस पर कब्जा है जिन्नात का। मुस्कुरा कर मोहम्मद ने उससे कहा जरा इदराक करना मेरी जात का, मैं हूँ ऐसा वली मुझसे छोटा अली। शादी में पुत्रा ने शार होगी। जी 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 मेरा बेचरा यार, जियो आपने हक की अदा करते हैं। मत भाई
फरमाते मैं हूँ ऐसा वली मुझसे छोटा अली, मैं हूँ ऐसा वली मुझसे छोटा अली। खुद मुहाफिज है अल्लाह मेरी बात का। फरमाते मेरा हर काम अल्लाह की मर्जी से है। और फिर आज तो मुर्तज़ा साथ है। पानी लेना है मुश्किल तो क्या हो गया, इस सफर में तो मुश्किल कुछ है। पानी लेना है मुश्किल तो क्या हो गया, इस सफर में तो मुश्किल कुशा साथ है। बस बिल्कुल करीब आ गया मंजिल के। ना मुझे नहीं आता, मस्कीन घर का बंदा हूँ, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका, घर के हालात ऐसे थे नहीं, कुछ जाकरों में ख़ानदानी तौर पे अमीर लोग हैं, मैं मस्कीन घर का बंदा हूँ। मैंने पेट भर के रोटी खाई उसी दिन है जिस दिन हुसैन का लंगर था। मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, मैं अपने हालात बता रहा हूँ। मैंने अच्छी रोटी खाई उसी दिन है जिस दिन इमाम हुसैन का लंगर मिला है। मेरी अम्मा मैल से पढ़ती थी, उनके दर्जात बुलंद हो, वो मजलिस में जाती थी और वहाँ से लंगर हुसैन ले आती थी, मैं उसी पे पला। खुद मुहाफिज है अल्लाह। बेटा जगह नहीं है, ओ मेरा बच्चा बिठा यार इसको, बिठा, जगह है तो इसे जगह दे दो। खुद मुहाफिज है अल्लाह। मुझे देखो अली दी कसम, अली दी कसम है, मैं तो करी इमाम हुसैन बादशाह दे लंगर दा एजाज सुने करी मजलिस दा मौजू सिर्फ लंगर रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। लंगर हुसैन दा था, लंगर है। तुस सड़क से टुर के आए हो ना, गड्डी तो लथे हो तो सारे मातमी टुरे हो, वत वापस हम टुरसो मातम करे सो, तेरा तुम सारे मातम करके लगे पे सो ना। कुछ फरिश्ते अज तो आए, वो अपनी जेब चो शीशियां कढ़े सन, तुहाडे पैरां तो मिट्टी जे सन, चाह के शीशे च पे सन, पा के जन्नत लगे हुए सन। अगू जन्नत वाले फरिश्ते पूछन कित्थों आए हो, जेड़ी खुशबू तुहाडी जेब चो पई आंदी है, इत्थां तक है नहीं। पानी लेना है मुश्किल तो क्या हो गया, इस सफर में तो मुश्किल कुशा साथ है। एक बंदे को बुलाया नबी ने, मुझे उसका नाम नहीं आता, मिला ही नहीं मुझे, तो इसलिए तंग नहीं करना मुझे। फरमाइए रस्सी उठाओ, ये ढोल उठाओ, जाओ पानी ले आओ। वो सामने कुआं बता रहे, उनका जी मैं हाँ तुम जाओ पानी ले आओ। उन्होंने कहा बादशाह मर्जियों वाले, मैं इतने अरसे से आपके साथ रहता हूँ, आपको मेरी तबीयत का पता ही है। मैं तो कभी किसी बंदे के बच्चे से नहीं लड़ा, वहाँ जिन्नात, हाँ जिन्नात बता रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, मैदान महशर में सरकार से मुलाकात यकीनन होनी है, उनके कदमों में हमने सर रखना है, उनकी नालैन पे हमें बोसे देने की शहादत मिलेगी। तो सरकार से ही पूछ सकते हैं सफ़र में 8-10 डोल क्यों ले गए, इतनी रस्सी क्यों ले गए, ये सरकार ही जानते थे। मारो रस्सी कटती रही, डोल गिरता रहा, काटने वाला नज़र नहीं आया। जो बंदा भी वापस आया उसने कहा रस्सी कट गई है, डोल गिर गया है और काटने वाला दिखाई नहीं दिया। अब नबी आ गए अली के पास, अली का मुंह चूम के मोहम्मद फरमाते जिनका विश्वास है गलबे प्यास है, मेरी अफवाज है ज़ेर ज़दिया। अच्छा तो की दास बंदे नहीं बोले। फरमाते जिनका विश्वास है गलबे प्यास है, मेरी अफवाज है देर ददिया अली। इनको पानी पिला, बांट इनमें बका, इन पे एहसान करता बदिया अली। फरमाते खंदको बदर खैबर का फाते है तू, है तुझी पे रजुल की सनदिया अली। आ गई मुश्किलें, अब ये कैसे टले जब तलक तू करे ना मदद। मेहरबानी बचड़ा, मेहरबानी, मौला शिफा देवी, मौला शिफा देवी। हाय दरी
मुश्किलें, मैं नौकर तेरा, आ गई मुश्किलें, अब ये कैसे टले। जब तलक तू करे ना मदद या अली, मदद या अली। मेरी अब तक की सारी गुफ्तगू कम से कम 45-50 मिनट, हाँ फाक कितना पड़ गया, 51 मिनट, शुक्र है 51 मिनट पड़ी खड़ा मेरी, 51 मिनट भूल मनी मेरी ये गल न भूली। जो भी आया उसने का रस्सी कट गई, डोल गिर गया, काटने वाला नजर नहीं आया। अली को सीने लगा के मोहम्मद फरमाते जाके जिन्नात से अपना हक छीन ले ताकि जाहिर हो हक का वली कौन है। मेरे अहबाब को जो दिखाई न दे उनसे लड़के बता दे वसी। जो दिखाई न दे उनसे लड़के बता दे। 5-6 मिनट और पढ़ लूँ ना, ज्यादा और भी ज्यादा जिंदगी होगी। मेरे अहबाब को जो दिखाई न दे उनसे लड़के बता दे। कुरान की कसम में हर टाइम वकील ही हर जाते भावे घर टुक्कर ही खाना बेटा हो। मेरे अहबाब को जो दिखाई न दे उनसे लड़के बता दे वसी कौन है। चले अली, इधर अली चले, उधर लोगों ने खुश होके एक दूसरे को देखा। आज पता लग रहे हैं सारी ट्रॉफियां, सारे टाइटल, सारे खिताब, कभी वसी कह देता है, कभी रजुल कह देता है, कभी बरद अल ईमान कुल्लहू कह देता है, कभी लौती अंदर रायत गदन रजुलन करारन गैर फरारन कह देता है। अब तक बंदों से लड़ता रहा है ना, आज पता लगना जिन्नात से लड़ने जा रहा है। बेटा जी मैं एक मुहावरा पढ़ने लगा हूँ। अली की इज्जत की कसम है, जिंदगी में दूसरी बार तमन्ना है। एक मरतबा आरिफ दादू साहब के यहाँ कराची में अंचोली में पढ़ा मैंने चौहरदा मासूमीन के ग्राउंड में, और दाद इतनी मिली कि पिछले 10-12 साल से यही वो लक्ष्य छुपाए हुए हैं। और आज दिल कर रहा है आज वो मुहावरा ऐसे ही सुना जाए जैसे कराची सुना गया है। कुछ सहाबा कनखियों से कहने लगे मौत से जंग करने चला है अली, आज तक इब्ने आदम से लड़ता रहा, आज जिन्नों से लड़ने चला है अली। इससे जो दूर थे वही मसरूर थे, मौत के घर उतरने चला है अली। जो अली को समझ न सके थे अली, वो ये समझे कि मरने चला है अली। इधर साहबा ने ये किया, मुस्कुरा कर ये सलमान कहने लगा इसके दुश्मन अभी सर के बल आएंगे। ऐसी उम्दा लड़ाई लड़ेगा अली, आज कुएं के भी जिंदगी। सोने लगते हो अली अली करे थे, ऐसी उम्दा लड़ाई लड़ेगा अली। ये सिर्फ उर्दू नहीं, हमारे सराइकी में भी ऐसे ही आते हैं, बता जैन काटे सन। ऐसी उम्दा लड़ाई लड़ेगा अली, आज कुएं के भी। क्या कहने उसमें बहर में गुंजाइश नहीं है। ऐसी उम्दा लड़ाई, बात आप ठीक कर रहे हैं, वो मिसरे में उसकी गुंजाइश नहीं बनती। ऐसी उम्दा लड़ाई, वैसे 4-5 शायर ऐसे ही नहीं वो फिट कर दे सकते। मैं नौकर हाँ अली इस्ता ने, बड़ी मेहरबानी मौला इस्ता क्या तबसरा की थे बुजुर्गों ने।
सोन हर वास ले आयो ते सारू खिला रहे ऐसी मैं नौकर हूं, मेरी मजाल है। ऐसी उम्दा लड़ाई लड़ेगा अली आज कुएं के भी। खाने वाले निराला स्वीट भी है, साढ़े को भी खुशबू निराला स्वीट भी आ रही। वाह जी वाह, ऐसी उम्दा लड़ाई लड़ेगा अली आज कुएं के भी। जन निकल आएंगे, इधर अली चले, उधर शाह जिन्नात ने जासूस भेजा, जासूस जिन जा देख किया कौन आ रहा है। लम्हों बाद जिन वापस आया, घबराहट तारी। शाह जिन्नात ने कहा सामने गया, क्या हो गया? उसने कहा मारे गए। अब जो आने लगा वो डराने लगा। उसने कहा अब जो आने लगा, शाबाश भाईजान जी वो। उसने कहा अब जो आने लगा वो डराने लगा। उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, उसके कदमों से लिपटी हुई है कज़ा, उसके कदमों से लिपटी हुई है कज़ा, उसके हाथों में अल्लाह की तलवार है। हम रकाबी नहीं, बस सहाबी नहीं, वो मोहम्मद के लश्कर का सालार है। मुतमैन पुरसुकूं बेधड़क बाजुनू, उसका चलना बताता है कर्रार है, उसका चलना बताता है कर्रार है, उसका चलना बताता है कर्रार है। तेरे मेरे दरमियान अली ज़ामनी थई हाथ रख, दिल बोले तो बोली वरना मैं छोड़ दे सा। उसका चलना बताता है कर्रार है। नक्शा सुना अली देखा नहीं, सिर्फ हुलिया सुना। डर के जिन्नों का सरदार कहने लगा, कहीं सचमुच वो कहरे चली तो नहीं। मौत का रक्स आंखों में होने लगा, गौर से देखा वो। देखा वो अली तो नहीं, उसने कहा देखने के हालात नहीं, वो आ गया। पहली बार शाह जिन्नात कुएं से बाहर आया, अली की तरफ देख के तो अपने आदम वापस चले जाओ, मैं पानी नहीं दूंगा। अली फरमाते अपनी दोनों गलतफहमियां दूर कर। अरसलान उस बंदे ने मेरे कत्ल से बड़ा जुल्म किया जो अब न बोला। मैं इतनी बड़ी बात करने लगा हूँ। बंदे कहा अपने आदम वापस चले जाओ, पानी नहीं मिलेगा। अली फरमाते अपनी दोनों गलत फहमियां दूर कर, मैं आदम का बेटा नहीं, मैं आदम का बाप हूँ। मैं अपने आदम नहीं, मैं अबुल आदम। ये तेरी पहली गलत फहमी है, ये दूर कर। दूसरी गलत फहमी, तुझे किसने कहा है कि मैं पानी लेने आया हूँ? उसने कहा 7-8 बंदे तो आए हैं पानी लेने के लिए, तो मैंने यही समझा कि तुम भी पानी लेने का। ना, बिल्कुल अपने गलत फहमी दूर कर। मैं पानी लेने नहीं, मैं कुआं लेने आया। अली फरमाता मैं पानी लेने नहीं, मैं कुआं लेने आया हूँ। शाह जिन्नात कहते क्या मतलब? अली फरमाते तूने मुझे गौर से देखा ही नहीं। जो पानी लेने आए थे वो डोल ले आए थे, मैं तलवार ले आया हूँ। भाईजान, जो पानी लेने आए थे वो डोल ले आए थे, मैं तलवार ले आया हूँ। उसने कहा मैं पानी ना 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 मेरा बेटा, मेरा जुमला ज़ाया हो रहा है तुम्हारी वजह से। ना कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, वरना प्लीज़ मेरी तरफ तवज्जो रखो। तुम्हारी वजह से मेरा जुमला ज़ाया हो जाएगा, मेरा लहू हो जाएगा। मैं पानी लेने नहीं, मैं कुआं लेने आया, मैं डोल नहीं लाया, मैं तलवार लाया। उन्होंने हथ भी लहजे में कहा चलो फिर ठीक है, मैं पानी नहीं दूंगा। अली ने कहा हट जा, मैं तेरी औकात पानी पानी कर दूंगा।
अहमद साहब, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। मेरा अगला जुमला अगर किसी के सर से यूं चला गया तो मुझे माफ़ कीजिएगा। वाकई मैं कम से कम अपनी घड़ी के हिसाब से 1 घंटे के करीब पढ़ चुका हूँ। ऐसे ना मेरा बेटा, अली तुम्हें इज्जत दे। अली फरमाते हैं हट जा, मैं तेरी औकात पानी पानी कर दूंगा। 60 मिनट का पड़ा हुआ मेरा तराजू के एक बाट में रखना अरसलान, और एक जुमला एक बाट में रख के वो बंदा बोले जो उर्दू ज़ुबान का मज़ा ले सकता है। उसने कहा नज़र ना आने वाली मखलूक से कैसे लड़ोगे? अली ने कहा मैंने कब से तुम्हें नज़र में रखा हो। तुम्हें नजर में रखा हुआ है। पहली बार घबराया शाह जिन्नात, उसने कहा तारुफ तो करा, तू है कौन? अली फरमाते भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली आशिका। भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली अर्श पर। मेरी तलवार का वार फिन्नार करता है और काटता है अदू ढूंढ कर। अली फरमाते गिनने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी, मेरी जुर्रत की अमसाल है इस कदर। कभी शाम उहद, कभी खंदक का दिन, कभी खैबर का दर, कभी गिनने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी, मेरी जुर्रत की अमसाल है इस कदर। या अली मदद कीजिएगा, मेरी 1 घंटे की मेहनत इसी एक शेर में छुपी हुई है। कभी शाम उहद, कभी खंदक का दिन, कभी खैबर का दर, कभी मरहब का सर। अली फरमाते हट जा, मैं अल्लाह की पूरी कायनात का अकेला जंगजू, अगर मैं ज्यादा गैज में आ जाऊं तो मैं लड़ना छोड़ देता हूँ। उसने कहा है हर कोई गैज में ज्यादा लड़ता है, तुम छोड़ क्यों देते हो? अली ने कहा मजबूरी है, मेरी शमशीर यूं चूसती है लहू जैसे सहारा के होठों पे पानी पड़े। है कोई उर्दू सुनने वाला? है कोई मेरी मदद करे? है कोई रखना में तो मेरी हेल्प करे यार। अली फरमाते हैं मेरी शमशीर जीव जान भाई, सारे 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 हर कोई गैज में ज्यादा लड़ता है, तुम लड़ना छोड़ क्यों देते हो? अली फरमाते हैं मेरी शमशीर यूं चूसती है लहू जैसे सहारा के होठों पे पानी पड़े। रोक लेता हूं तलवार बस इसलिए फिर न खालिक को दुनिया। हजारों साल सलामत रहो। सिर्फ तुम्हें नहीं उठना है, किसी ने तो अब उठ जाए। मैं मकतल शुरू कर रहा हूँ, मेहरबानी करोगे, दौरान मसाइब नहीं उठोगे। फिर कह रहा हूँ किसी को जाने तो चला जाए, कम से कम 10 मिनट मसाइब पढ़ूंगा मैं। सिर्फ तुम्हें नहीं, सिर्फ शियों को नहीं, सिर्फ फर्शियों को नहीं, सिर्फ फर्शियों को नहीं, इस रमजान में अली को बहुत रुलाया है। जिसने भी कहा या सैयदा उसे सलाम है। मसाहब का इस्तकबाल ऐसे करते हैं, आप बिठा दें इस बच्चे को, कोई बात नहीं। मैंने कहा इस रमज़ान में अली जैसे बहादुर को रुलाया। 40 हिजरी का रमज़ान, बेटे मैंने कहा था ना चले जाओ जिसे जाना हो। 40 हिजरी का रमज़ान गरीबों की तरह गुजारा है। हमारे भाई उनसे बनना 19-20 21 रमज़ान की मेरी से तुम सुन चुके हो। शहादत अली की तुमने सुनी होगी जाकर उसे। खाने वाल कबीर वालों में बड़ी मेल से होती है। मैं बड़े अजीब लफ्ज़ कह रहा हूँ। मैंने कहा 40 हिजरी का रमज़ान बेवारसों की तरह, गरीबों की तरह गुजारा है। बड़ा रुलाया है इस रमज़ान में। आज क्या है? रमज़ान की 22-23 की रात है ना, नज़ूल कुरान की रात है। अगर आज खाने वाले
मेरी मदद करें, मैं ज़िंदगी में पहली बार एक जुमला यहाँ तक आया हुआ है। अगर इजाज़त दो गुलजार भाई, अगर हाय करो डॉक्टर आबिद तो मैं कह दूँ। नज़ूल कुरान की रात है, मुकद्दर वाली बात है। एक कुरान ऊपर चला गया, एक कुरान नीचे। इस महीने में सामित नीचे आ गया, शाबाश। यही हक था इस जुमले का, यही हक था। जेड़े बगो मीरो तुम्हारी मर्जी, जेड़े गरीब है एक बारी हाय करो, एक बारी हर गरीब हाय करे। जी भाईजान मारजी जी वो इम्तियाज भाई सामित, अल्लाह करे तू कभी न रोए मेरा बच्चा। सारा चेहरा मेरे जवान का आंसू से भरा हुआ है। सामित नीचे आ गया, नातिक ऊपर चला गया। सामित जख्मी नहीं था, कलंदर नातिक बड़ा जख्मी था। पहला जुमला मसाइब का मैं कह रहा हूँ, मैं इस बच्चे से लेके ओ आखिरी दरवाजे तक और बार सड़क पे बैठे हुए हर मातमी को हुक्म दे रहा हूँ, वसीयत ज़ाकिर हुसैन, तेरा हाथ भी सीने पे आए, तेरे मुंह से हाय भी निकले। सामित की आयतों को लोग झूमते रहे, नातिक की आयतों को कभी बाजार में, कभी शराबियों के मजमे में, कभी शाम के दरबार में, कभी कूफे की। नहीं आता बोलो, नहीं आता। आजर मुगल अल्लाह, क्या हाल है, क्या हाल है सैयद, क्या हाल है। और धिया ने बंदे होने, अल्लाह अकबर। हौसला हौसला, शहादत नहीं। मेरे बच्चे का एक हुक्म है गुफरान का, बस वो पूरा करना। शहादत तुम 3 दिन से सुन रहे हो, एक हुक्म दिया है मेरे लाल ने, वो सुन लो। और गुफ्तगू आज की सिमट गई। जी हाँ, मैं 27 तक तो यहाँ से शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। सामित की आयतों को लोग चूमते रहे, नातिक की आयतों को। आपने कहा अली को रुलाया रमजान में, वजह क्या थी? अली मौत की वजह से। अच्छा बताता हूँ, कहता वजह क्या थी, अली क्यों रोते थे? ये वजह भी अली ने खुद बताई है। एक लफ्ज़ मुझे और कहने दे, फिर मैं तुझे ये वजह बताता हूँ। सामित को लोग गिलाफ में संभालते रहे, नातिक की बेटियों का गिलाफ। पता नहीं वो क्यों शिया है, सुन्नी भाई आ गए, उनका एहसान है। सुन्नी भाइयों की मेहरबानी है, जिसकी मां शिया है उसे जैनब का वास्ता हाथ सर पे आए, एक बार हाय करो सारे, गवाह बनाओ अली की बेटी को। अल्लाह 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 अकबर। लाला मैं पढ़ दे होना ये खाने वाले जेड़ी तेरी हालत है, इतने कयामत आ बनी। बस मैं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। गुलजार तू मत में है, तू ना खिया, मैं कदा ना पढ़ा। सामित को लोगों ने एक बार नेज़े में उठाया, रात के बच्चों को रोज नेज़े में उठाते थे, रोज उठाते थे, रोज नेज़े में उठाते थे। अल्लाह 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 अकबर। इमाम हुसैन दादादार है, मैं तेरी हालत खड़ा देता हूँ, मैं पढ़ने वाले बस मेरे को फोन ना कराए, बस मेरे को डॉक्टर आबे दादे यार तेरे सख्त बड़े बंदे पे आते तेरा फिरा सख्त बढ़ते, बस मेरे को फोन ना कराए। सामित को लोग हर गली से सलाम से उठा के ले गए। नातिक की बेटियां कभी यहूदियों के महल्ले में, कभी नसरानियों के महल्ले में, कभी शराबियों के महल्ले में, कभी बेगैरतों के महल्ले में, एक एक मोड़ में कहती थी और मुझे चादर दो, और मैं कुरान की बेटी हूँ, और मुझे चादर दो, और मैं बोलते कुरान
मिनट और पढ़ूंगा। जनाजा पाक किस तरफ से आएगा? उस तरफ से। मुझे आके बता दो, कोई मसला नहीं। मैं 8-10 मिनट और जी इस तरफ से आएगा। मैं कहूँगा जनाजा वहाँ करीब ले आना, जब बेटा मैं कहूँगा तब आएगा। मुझे एक हुक्म है सैयदादे का, मेरे भाई सागर के बेटे ने बड़े अरसे बाद मुझे एक हुक्म दिया, मैं 8-10 मिनट मसाइब पढ़ूंगा। कोई पता नहीं मेरी आखिरी हो, कोई पता नहीं तेरी आखिरी। अगर तू थक गया हो तो मैं बस कर देता हूँ, लेकिन ये ज़हन में रहे कूफे से आई हुई है सैयदादियाँ, बड़ा सफर करके सिर्फ ये देखने आई है हमारे बाप को आज खाने वाले के लोग कैसे रोते हैं। आज मेरी यतीमी का भूसा खाता खाता खाता। अजरुकुम अल्लाह। कूफे आ गए अली, गवर्नर की हैसियत से, हाकिम की हैसियत से। कुछ अरसा अली ने इस्लाम की तबलीग की, तफसीर कुरान पढ़ाई। कुछ अरसे बाद कूफे की औरतों का एक वफद मस्जिद के दरवाजे पे आ गया। अली ने हसन से कहा, हसन ये कुछ मस्तूरात मस्जिद के दरवाजे पे आई नहीं है, जाओ इनसे कहो मेरे बाबा कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता मर्दों के मजमे में कोई मजदूर आके खड़ी हो जाए। कुछ मांगना है, कुछ पूछना है। जी भाईजान सदके हज़रदार जो हैं, कुछ मांगना है। गुफरान सर उठा भाई, मिल के रोते हैं आप। कुछ मांगना है, कुछ पूछना है तो जल्दी बताओ। हसन करीब आए, बाबा का पैगाम दिया। मुझे देखो कूफा की मस्तूरात में का मौला बाबा से कहे या तो हमें मस्जिद में दर्स सुनने की इजाज़त दे या हमारे लिए भी किसी मोहल्ले माँ का इंतजाम। हसन ने आके बाबा को पैगाम दिया, इमाम अल्लाह से बोल रहा इन को रोमना निकाल है और कहते अली की दाढ़ी आंसुओं से भरे। अली ने अमामा गले में रख के आसमान की तरफ देखेगा, इसका मतलब है गरीबी का सफर शुरू हुआ। मेरी बेटियां गरीब हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी ना रोना पड़े भाईजान। अली है जी, अली इस तरह नहीं, अली इस तरह नहीं, कराना रोवे यार। अल्लाह अकबर। मेरा बच्चा जवानी है मानो। फरमाते अच्छा जाओ मस्तूरात से कहो बाबा कह रहे हैं 2 हफ्ते के बाद तुम्हारी मोहल्ले में तुम्हें पहला दर्स पढ़ाएगा। ये कह के बेचैनी से उठे अली, मस्जिद से बाहर आए। मस्जिद के दरवाजे पे फरमाते हैं हसन बेटा एक ज़रूरी बात करनी है। जी बाबा। जुमला का और अली मस्जिद से बाहर आ गए। थोड़ी देर चले, हसन आगे बढ़े, बाबा वो आपने बात करनी थी। अली चुप। हुसैन आगे बढ़े, बाबा आपने कुछ कहना था। अली खामोश। बेटे पूछते रहे, अली नहीं बोले। घर आके हसनैन ने हाथ बांधे, बाबा आपने मस्जिद के दरवाजे पे कहा था कुछ बात करनी है, हम सारे रास्ते में पूछते रहे, आपने बात नहीं की। अली आहिस्ता से फरमाते यार बात थी तुम्हारी बहन के बारे में, मैंने बाजार में बात थी तुम्हारी बहन के बारे में। बेटा मुझे देख, तू मेरा भाई, मुझे देख, मैं सुन। बात थी तुम्हारी बहन के बारे में, मैंने बाजार में करना मुनासिब नहीं समझा। बाबा हुक्म। अली फरमाते सारे भाई इकट्ठे मदीने जाओ, मेरी जिंदगी में, मेरी शाही में, मेरी हुकूमत में बहन को कूफे ले आओ।
मैं चाहता हूँ एक बार इस शहर में मेरी बेटी शहजादी बन गई। अल्लाह जाने जब फिर आए तो लोग क्या समझे, अल्लाह जाने जब दूसरी बार आए। बड़े आराम से सलाम 5-7 मिनट में और पढ़ूंगा, जल्दी नहीं कर रही, जनाजा लाने की जल्दी नहीं करनी, मुझे पढ़ने देना है। अल्लाह अकबर। हसनैन मदीने पहुंचे, दस्तरखान आमादा किया अली की बेटी ने। दस्तरखान पे खाने का ताम का सिलसिला शुरू हुआ। या अचानक हुसैन ने हसन से कहा, भैया आलिया से आपने कोई बात करनी थी। हसन आयशा से कहते, नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही, हुसैन तुम करो। हुसैन ने कहा, नहीं भैया आप बड़े हैं, मेरी ताकत नहीं हो रही। भाइयों को बेचैन देखा अली की बेटी ने। फरमाया, हसनैन खैर तो है, मैं महसूस कर रही हूँ कुछ कहना चाह रही हूँ, कह नहीं पा रहे। हसन ने आहिस्ता से कहा, बस कोई इतनी बात नहीं। हुसैन बताता है, हुसैन ने कहा, बाबा ने आपको कूफे बुलाया, बाबा ने आपको कूफे बुलाया है। मुतकद्दमीन ज़ाकिरीन का एक जुमला मैं हम आप पढ़ रहा हूँ और मिंबर पे कह रहा हूँ, बड़ा ही अमीर है वो बंदा जो अब है ना कर सके। लफ्ज़ था, बाबा ने आपको कूफे बुलाया है। नवाला ज़मीन पे आ गया, इतनी तरफ के उठी, सर से चादर, आंखों में आंसू शुरू हो गए। हसन आगे बढ़ा, बहन के सर पे चादर की, आहिस्ता से कहा, ज़ैनब घबराने वाली बात नहीं है, हम सारे भाई तेरे साथ होंगे, महमलों में बदला होगा, अब्बास तेरा बदला बनाएगा, दरवाजे बंद होंगे, लोग गलियों में नहीं आएंगे, बाजार बंद होंगे, अब्बास बच्ची को भी उड़ते हुए दूरी नहीं आने देगा, अब्बास से पर्दे की जमानत लेगा, हर 5 मिनट के बाद हम बयान करेंगे, हर मोड़ पे तुझे पानी पिलाएंगे, पत्थरों का हजूम नहीं होगा, शराबियों का मजमा नहीं होगा, कोई तेरा मजाक उड़ाने वाला नहीं होगा, कोई तुझे बागी की बहन कहने वाला नहीं होगा। ना कर सका माता मुझे बता देना, मैं यही छोड़ दूंगा। बारी बातें हसन करता रहा, चुप करके सुनती रही। जब हसन चुप हुआ ना, अली की बेटी ने इतना कहा, हुसैन हसन बाकी सारी बातें ठीक हैं, अम्मा ने कहा था जब कूफे का बुलावा आए समझना उजड़ने के दिन आ। कूफे का बुलावा आए, अम्मा ने कहा था जब कूफे का बुलावा आए समझना उजड़ने के दिन, मुझे समझना उजड़ने के दिन आ गए। महमल तैयार किए भाइयों ने, बस 3 या 4 मिनट और, इससे मुख्तसर मैं कर नहीं सकता। अली की बेटी को लेके चले। तुम्हारा क्या ख्याल है भाई मुख्तार, ज़ाकिर शिया नहीं होता? ज़री की कसम है, मुझे मीर सागर मरहूम अल्लाह मकामों की याद आ रही। मैंने आज से 20-25 साल पहले सागर भाई के सामने जुमला पढ़ा था, उनका मिजाज नहीं था उनको अच्छा, उन्होंने दोनों हाथों से मुंह पे मातम शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है मैं वो जुमला पढ़ ही दूँ। देते हो मातम इजाजत है बेटा, फासिल इजाजत है, पढ़ दूँ। अब्बास के हाथों का सहारा लेके महमल में सवार भी होती रही, दुआएं भी करती रही, गाजी तेरे हाथों में, अब्बास तेरे बाजू सलामत है, अब्बास तेरे बाजू में, माता 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 सर पे मुंह पे माता। अब्बास के हाथों का सहारा अली का वास्ता जल्दी नहीं करती। अब्बास के बाजुओं का सहारा लेकर सवार भी होती रही, कहती भी रही गाजी तेरे हाथों की खैर हो, अब्बास तेरे बाजू सलामत रहे। हर 5 मील के बाद अली के बेटों ने क़याम किया, हर मोड़ पे हुसैन पूछता रहा प्यास तो नहीं, किसी शय की जरूरत तो नहीं। एक
मंजिल ऐसी आई जहाँ अली की बेटी ने महसूस किया अब्बास नजर नहीं आ रहा। अली की बेटी ने हुक्म दिया मेमनों को, मेमनों के हुसैन को बुलाओ। हुसैन करीब आए, हुसैन मुझे गाजी नजर नहीं आ रहा, काफी देर हो गई है, मुझे आगे पीछे गाजी नजर नहीं आ रहा। हुसैन ने कहा मजबूरी है, या तेरे काफिले से आधा मील आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है। जब आगे जाता है लोगों से कहता है दरवाजे बंद करो, छतों से उतर जाओ, रास्ते बंद कर दो, अली की बेटी आ रही है। जब पीछे जाता है, पीछे वालों से कहता है आहिस्ता चलो, आगे वक्त की बदूल घर से बाप को मिलने। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खत्म खत्म, 2 मिनट और सलाम, खत्म हो गई मेरी नौकरी जी। सफर करते 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 कूफा से 2 मील बाहर पहुंची अली की औलाद। अली को इतला दी गई, अली बेटी को लेने आए। फरमाते हसन हट जा, हुसैन हट जा, अब्बास हट जा, मेरे सारे बेटे हट जाओ। हसन ने आयशा से कहा बाबा फिर हमारी बहन के मेमल के साथ कौन चलेगा? अली ने कहा मैं चलूंगा। अब तू अंदाजा कर और मैं मेंबर छोड़ जा। अली की बेटी का मेमल है, जिसके साथ अली जैसा अमीर चलता आ रहा है, साथ बेटी से बोलते आ रहे हैं, कह रहे ज़ैनब कभी कभी बेटियां बेटा बन जाती हैं, कभी कभी बहनें भाई बन जाती हैं, कभी कभी ज़ैनब अब्बास बन जाती है। नहीं आता माता होना मेरे जुमला में आप नहीं कह रहा। कभी कभी बेटियां बेटा बन जाती हैं, कभी कभी जी कभी कभी ज़ैनब अब्बास बन जाती है। एक मोड़ पे अली ने कहा ज़ैनब ये कूफे का सबसे तंग मोड़ है, चुप करके सुनती रही अली की बेटी। एक जगह अली ने कहा ज़ैनब ये कूफे का सबसे बड़ा चौक है, चुप करके सुनती रही अली की बेटी। ज़ैनब ये कूफे का सबसे बड़ा दरबार है, चुप करके सुनती रही अली की बेटी। तू है न कर सके अली के जनाजे से निपट के माफी मांग लेना। एक जगह आई, अली ने आयशा से कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटा के देख, ये वो जगह है जहाँ पत्थरों की बारिश